आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आई हूँ। ग्लिसरीन की बॉटल्स हैं। आपको जरूरत पड़ती है ना? इसलिए मैंने होलसेल वालों से ही ले ली। तुम दोनों यहाँ पर आए, मयंक को भी बहुत अच्छा लगा होगा। लेकिन बेटा, एक सच को छिपाने के लिए और कितने झूठ बोलेंगे। 6 महीने पहले अगर नरेन को सब कह दिया होता तो बेटा आज तुम इस तरह अलग नहीं होते। पर दादाजी, सच जानने के बाद भी कौन जाने नरेन कैसा रिएक्ट करेंगे। और अब तो बात सिर्फ सच की भी नहीं, माँ की इस हालत का जो जिम्मेदार है हमें उसे ढूंढना होगा। और नैना जी उनके इरादे क्या हैं इसका भी हमें पता लगाना पड़ेगा। और दादाजी, ये सब कुछ व्यास मैंशन में रहकर पॉसिबल नहीं। नहीं बाबूजी, अब इसकी एक भी नहीं चलने दूंगी मैं। कल चाबियां हाथ में आ जाए उसके बाद मैं आपकी बहू को कोई नया बहाना नहीं ढूंढने दूंगी। माँ, जान जान, हम जा रहे हैं, गुड बाय भी नहीं कहेंगे। और जान, हमें ड्रॉप करने के लिए कोई गाड़ी भी नहीं है। इनके लिए कोई भी गाड़ी बोल दो। किसी भी गाड़ी में क्यों? होने वाली नेता की लाल बत्ती वाली गाड़ी में ही बैठकर जाएंगे हम। है ना दादाजी? मीडिया वाले अभी भी अंदर हैं। अब गाड़ी जैसी छोटी मोटी बातें मनवाने के लिए भी उन्हें बुलाऊं क्या? ये हुई ना बात। आप अपनी बीवी का दिल तोड़ नहीं पाते। और जान, आपका रुमाल रह गया था। मैं ना रहूं तो आपको तो कोई भी चीज याद ना रहे। अब with love for my love. हो गया? So better leave. ठीक है, बाय। आई विल मिस यू। माँ, चले? अच्छा बाबूजी। जीती रहो, खुश रहो। ड्राइवर को पता देना कि इन्हें कहाँ फेंकना है। ओके। बाय जान। क्या हुआ भाई साहब, गाड़ी यहाँ क्यों रोकी? हमें यही ऑर्डर मिले थे। कोई बात नहीं माँ, वैसे भी इतनी बड़ी और बुलेट प्रूफ गाड़ी की ज्यादा जरूरत तो नरेन बाबू को है। हम चलें? चलो। कृष्णपुरी यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं। आइए। आराम से माँ, आइए। मामा का फोन। जी मामा। क्या? हम अभी पहुंचते मामा। नहीं मम्मी, अब हमारे पास जीने की कोई वजह नहीं है। ऐसे कैसे बेटा? क्या तुम्हारे मामा मामी भाई भाभी ये काफी नहीं तुम्हारे जीने के लिए? नहीं मम्मी, ऐसा मत बोले।
आप लोग तो हमारे सबसे सगे हैं, पर क्या कोई लड़की शादी के बाद अपने मायके में टिकी है? हमारा तो ससुराल ही हमारा घर है। हाँ बेटा, लेकिन ऐसे पंखे से लटक के जान देने की कोशिश करना ये कोई उपाय नहीं है नैना। अगर अनुज ठीक टाइम पे नहीं पहुंचता तो मयंक अपनी माँ से कितना नाराज होता। मम्मी, अगर मयंक हमें इस हालत में देखेगा तो और भी नाराज होगा। इससे अच्छा हम अपनी जान दे दें। नैना, नैना, अरे क्या कर रही हो नैना? नैना, चला देंगे। नैना, रुक जाओ नैना। जो बात आएगा हम उसे चला देंगे। नैना रुक जाओ बेटा, ये क्या बचपना है? नैना, आप कुछ कीजिए ना। नैना, बचपना मत करो। हमारे पास मत आना नरेन, हम कह रहे हैं हम। स्टॉप इट नैना। जब हाथ ही नहीं पहुंचेगा तो जीजी खुद के गले में फंदा डालती कैसे? कहीं ये सुसाइड सिर्फ डराने के लिए तो नहीं था? ये तो केरोसिन ऑयल है ही नहीं। जीजी ने पानी में कलर मिला रखा था, लेकिन क्यों? आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हो सकता है एक समय आए तब हमारे पास सब कुछ हो। हमें बस एक माँ जी की तलाश है। मतलब मेरा शक सही था। जीजी किसी बहुत लंबी प्लानिंग के साथ तैयार है, लेकिन प्लान है क्या? ये कोई तरीका नहीं है नैना। यू अंडरस्टैंड कि मयंक के जाने के बाद तुम बहुत बुरे दौर से गुजर रही हो, लेकिन खुद की जान ले लेना ये कोई हल नहीं, बल्कि ये तो एक गुनाह है। तो हम और क्या करते अंकल जी? आप लोगों ने तो हमें घर से निकाल कर बाहर फेंक दिया। कब तक पड़े रहते मामा जी के? आज नहीं तो कल देहरादून वाले ताने कसना शुरू कर देंगे, हम पर भी और हमारे मामा मामी पर भी। इसलिए तुमने सोचा कि खुद को खत्म करके तुम हमारी परेशानी खत्म कर दोगी। तुम मयंक की वाइफ हो, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हें लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है। ये मयंक के बड़े भाई का वादा है या होने वाले नेता का? खुशी के नाम पर हमें पैसा, प्रॉपर्टी ये सब नहीं चाहिए। हमें बस एक परिवार चाहिए जिसे हम अपना ससुराल कह सकें। पर बेटा, हम सब भी तो तुम्हारा परिवार ही है ना। तो फिर हमारे परिवार ने हमें घर से क्यों निकाल दिया? हमने रायपुर में ऐसी बहुत सी लड़कियां देखी हैं जो ससुराल से मायके तो चली जाती हैं पर कभी लौट कर नहीं आती, बस बुलावे के इंतजार में पड़ी रहती है वहीं। कैसी बातें कर रही हो तुम नैना? तुम्हें यहाँ देहरादून भेजने के पीछे हमारा कोई मकसद, कोई प्लानिंग नहीं थी। हम तो सिर्फ इतना चाहते थे कि तुम कुछ दिन अपने मायके में रह लो, दैट्स इट। नैना, आज ही इसी वक्त हमारे साथ व्यास मैंशन चलेगी।
नहीं नरेन, हम वापस नहीं जाएंगे। व्यास मेंशन लौटना कोई हमारा सल्यूशन नहीं। किसके भरोसे जाएंगे? कौन उठाएगा हमारी जिम्मेदारी? एक लड़की का अपने पति के बिना कोई वजूद नहीं होता। ये आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है मम्मी? इनफ। आई अंडरस्टैंड कि तुम्हारी लाइफ इजी नहीं। आई अंडरस्टैंड कि तुम्हें एक भरोसे की जरूरत है, एक सहारे की जरूरत है, और तुम्हें वो भरोसा और वो सहारा मिलेगा। और ये एक नेता का नहीं, मयंक के बड़े भाई का वादा है। बेटा, इतना बड़ा वादा करने से पहले एक बार सोच तो लो। राहुल, नैना और तुम्हारी जिंदगी इस वक्त एक ही मोड़ पे है। रिश्तों में धोखे तुमने भी कई बार खाए हैं। आई गेस बीवियों की फितरत ही ऐसी होती है। बेटा, मैं कुछ समझा नहीं। तुम कहना क्या चाह रहे हो? क्या तुम नैना से शादी करोगे? उसका भरोसा बनोगे? This is utter nonsense. क्यों करेगा राहुल इस लड़की से शादी? क्योंकि मैं कह रहा हूं। नरेन, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। शादी एक बहुत बड़ा फैसला होता है। इसे जोर जबरदस्ती से नहीं करवा सकते। कम से कम इसमें राहुल और नैना की रजामंदी तो जरूरी है। पूजा, हमें हमारा माझी मिल ही गया। What is wrong with नरेन? हम उसकी बात सुनते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो हम पे अपनी हुकूमत चलाएगा। और तुम्हें क्या हो गया है राहुल? तुम मयंक की तरह क्यों बनते जा रहे हो? अरे तुमने अंदर रिएक्ट क्यों नहीं किया? Why not? नीलू, अरे कोई प्रॉब्लम होगी तभी तो रिएक्ट करेगा ना। सुरभि से डिवोर्स के बाद राहुल भी अकेला पड़ गया है और नैना की हालत तो तुम देख ही रही हो। ऐसे में अगर दो तन्हा लोगों का घर फिर से बस जाए, उसमें प्रॉब्लम ही क्या है? Just shut up, हार्दिक। Don't force my son. राहुल नैना जैसी सेकंड हैंड लड़की से शादी नहीं करेगा, that's final. राहुल, तुम घबराओ मत, मैं देखती हूँ कौन तुमसे क्या कहता है। नरेन बाबू, आपने इतनी बड़ी बात कह दी, हमारे लिए तो यही बहुत है। पर अचानक क्यों इन दोनों की शादी? और नरेन, माना सुरभि और राहुल का तलाक हो गया है,
लेकिन राहुल, सारी जिंदगी नैना के साथ बिताना चाहिए जरूरी तो नहीं है बेटा। और जीजी, उनके बारे में भी तो सोचिए। किसी लड़की के लिए यूं अचानक किसी के साथ जुड़ जाने का फैसला लेना इतना भी आसान नहीं। और इस वक्त जीजी को एक माँ जी से ज्यादा जरूरत समय की है। ओ मैडम, तुम हो कौन हमारे घरेलू मामले में दखल देने वाली? खुद की गृहस्थी तो संभाल नहीं पाई, अब मेरी भाई का घर बसने जा रहा है, तुम जल रही हो? तुम्हें तो इस घर में एंट्री नहीं मिलनी चाहिए थी। अपना गंदा सा लेके यहाँ से निकल जाओ। मामी, आपके लिए भले ही खून का रंग दिल के जज्बातों से ऊपर हो, लेकिन आज भी आप मेरे लिए मेरी मामी ही हैं। अच्छा, तो फिर मेरी भांजी का घर क्यों नहीं बसने दे रही हो? एक मिनट मामी जी। भाई, आप तो जानते हैं मैं आपकी कोई बात नहीं टाल सकता, इसलिए आपकी बात सुनकर मैं 2 मिनट के लिए घबरा गया था। अब जिंदगी का इतना बड़ा फैसला इतनी आसानी से तो नहीं ले सकते ना, इसलिए मैं 2 मिनट के लिए बाहर सोचने के लिए गया था। एकांत में रहकर मैंने ये फैसला लिया है कि मैं नैना की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूं। जिंदगी भर के लिए उसका हाथ थामने के लिए तैयार हूं। अगर नैना की हाँ हो तो। What is wrong with you? मॉम, मयंक के जाने के बाद, सुरभि से डिवोर्स के बाद मैंने एक चीज सीखी कि लाइफ इज शॉर्ट, इसलिए जिंदगी जब हमें मौका दे हमें उसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। ये बात मैंने भाई से ही सीखी है। बिल्कुल सही कह रहा है राहुल बेटा। नैना, हाँ कर दे बेटा, तेरा घर फिर से बच जाएगा। हाँ नैना। जैसा आप लोगों को ठीक लगे। जीजी कोई तो गेम खेल रही है, मुझे पता लगाना होगा। दादाजी, मैं भाई की तरह तो नहीं बन सकता, लेकिन ये एक छोटी सी कोशिश थी आपका अच्छा पोता बनने की। शीते रहो बेटा। आपको क्या लगा कि राहुल बदल गया? ना, राहुल वैसा का वैसा वहीं का वहीं वन पीस है। बस दुर्योधन ने भारत का ताज पहन लिया है। वरी नॉट, नैना से शादी आज का राहुल नहीं, कल का ही राहुल कर रहा है, तो आतिशबाजी के लिए तैयार रहिएगा।
लाइफ इज शॉर्ट, इसीलिए जिंदगी जब हमें मौका दे हमें उसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हो सकता है एक समय आए जब हमारे पास सब कुछ हो। हमें बस एक माँ जी की तलाश है। माँ जी, नरीन का फोन। नरीन जीजी का मांझी है। ओह माय गॉड, जीजी ने तो बहुत बड़ी प्लानिंग कर रखी है।